ब्रोमीन। ये रासायनिक रूप से क्लोरीन के जैसा ही है, फर्क बस इतना है कि क्लोरीन एक गैस है और ब्रोमीन एक लिक्विड। अगर गलती से भी ब्रोमीन एल्युमिनियम के संपर्क में आ जाए तो यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एल्युमिनियम के संपर्क में आते ही इतनी तेजी से जलना शुरू होगा कि मानो जैसे कोई वोल्केनो फट रहा हो। इस रिएक्शन से निकलने वाला धुआं काफी डेंस होने के साथ साथ जहरीला भी हो सकता है। क्या आपने कभी अपने केमिस्ट्री क्लास में ब्रोमीन के साथ एक्सपेरिमेंट किया है? कमेंट में जरूर बताएं। ग्लोबल वार्मिंग ये एक बड़ी समस्या है। धरती का तापमान हर साल बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसका हल निकालने की कोशिश में लगे हैं। वैज्ञानिक धरती के लिए एक छाता बनाना चाहते हैं जो सूर्य की गर्मी को आने से रोके। क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद करने के लिए एक समूह का गठन किया गया है जिसका नाम प्लैनेटरी सनसेट फाउंडेशन है। इनका मानना है इस सोलर रेडिएशन को मैनेज करना ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। सूर्य की रोशनी को रोकने के लिए अंतरिक्ष में एक छाते के जैसा मेगा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो सूर्य और पृथ्वी के बीच लैंग्वेज 1 पॉइंट पर स्थापित होगा। तो बेसिकली प्लान ये है कि जब अंतरिक्ष में ये बनकर तैयार हो जाए तो सूर्य की ज्यादातर रोशनी को अंतरिक्ष में वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। फाउंडेशन का कहना है कि प्लैनेटरी सनसेट का निर्माण संभव है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ, क्या आप लोग जानते हैं? दरअसल आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर केवल एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया। फिर लाखों सालों में टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से पैंजिया कई लैंड मास में टूट गया, जिसमें से एक विशाल भूभाग हमारे भारत का भी था जो लाखों सालों में नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए यूरेशिया महाद्वीप से जा टकराया। और इन दोनों भूभागों के टकराव से इतना ज्यादा फोर्स और प्रेशर जनरेट हुआ कि बहुत सारे चट्टान और मिट्टी का मलबा ऊपर की ओर उठा, जिससे यह धीरे धीरे हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला में बदल गया। और वही हिमालय अभी लगभग 2900 किलोमीटर में फैला हुआ है जो भारत को नेपाल और दूसरे देशों से जोड़ता है। और आपको इन सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो गोल्डन फैक्ट्स के साथ जरूर जुड़े। ये है सुपर कंडक्टर। यदि हम कई सारे मैग्नेट को मिलाकर एक सर्कल बनाते हैं और उसके ऊपर एक सुपर कंडक्टर रखते हैं और उसे मूव करते हैं, तब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करता है, जिसके कारण ये इन सभी मैग्नेट्स पर लेविटेशन करने लगता है, यानी कि लगातार चलता रहता है। इसे साइंस की भाषा में क्वांटम लेविटेशन कहते हैं। ये सुपर कंडक्टर तब तक चलता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर ठंडे से गर्म ना हो जाए। आने वाले भविष्य में इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जाए तो इसके जरिए लेविटेटिंग कार्स और हाई स्पीड ट्रेन भी बनाई जा सकती है। अगर आप साइंस की वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो गोल्डन फैक्ट्स के साथ जरूर जुड़िए। ये है 16 साइकी, एक ऐसा एस्टेरॉयड जो पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान को बिलियनियर बना सकता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से इसकी कीमत करीब 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर्स है, जो कि हमारे ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 1 लाख गुना है। अगर इसे समान तरीके से सभी में बांटा जाए तो पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान के हिस्से में 100 बिलियन डॉलर्स आएंगे। फिलहाल तो ये एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच स्थित है, लेकिन जल्द ही इसी साल नासा इस पर एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। ये सैटेलाइट 16 साइकी का नक्शा तैयार करेगा, जिससे हमें एस्टेरॉयड के बारे में और भी जानने को मिलेगा। और अगर आप साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो गोल्डन फैक्ट्स के साथ जरूर जुड़िए।